मेरे हिसाब से वक्त। सो बिना आपका कीमती वक्त गवाए सीधे सीधे आपको बता दूं कि आज आपके लिए कुछ वाइल्ड सरप्राइजेस वेट कर रहे हैं। समझ गए आप? आई एम श्योर समझ गए होंगे। लेकिन पहले जरा ये तो समझ लेते हैं कि घर वालों के क्या हाल चाल है। आइए। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो 2 बिलेटेड बर्थडे विशेस देना चाहूंगा। नीलम, थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सर। बशीर, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। आपकी माँ को कैसा लगा जब जुड़वा बच्चे पैदा हुए? बशीर अली और बशीर बॉब। बॉब से मिलने में उनको 20 साल लगे सर। आपको ये बताना था कि आप नेट पे बहुत फेमस हो गए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑडियंस। वो जो नेट वाली शर्ट पहनी थी ना आपने। सो नटालिया, हाँ जी। सो इन सब की बातों में यस्टरडे मैं आपसे गुफ्तगू करना भूल गया। You know what is गुफ्तगू? नहीं। सूजे होठ, बताओ गुफ्तगू क्या है? गुफ्तगू, बातचीत करना। अरे उसको समझाओ। थोड़ा सा और क्लोज जाओ इसके लिप्स पे। भाई जी बहुत बुरे लग रहे हैं वैसे ही, परेशान भी कर रहे हैं। डंक लग रहा है किसी नाग का। नतालिया, हाउ इज योर मंगेतर? How's your fiance? I feel like he's playing in different team right now. कौन से टीम में भाई जम मार लिया आपने? He now likes to talk more with Abhishek than me. भाई है। तो नतालिया, हाँ जी। आपने मृदुल को डांस सिखा दिया। मृदुल ने आपको कुछ सिखाया? थोड़ी हिंदी, लेकिन not enough. You know Bharati dance? Dance which people do when they're in the wedding procession. थोड़ी हाँ। शादी के बाद तो होगी। हाँ, सोचा है कि थोड़ा सा अभी करके दिखा दो, एक रिहर्सल हो जाए। क्या बात। किसको डांस सिखा रहा है भाई? नतालिया ने तो फोड़ दिया। कल जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को समझाया, अब मैं बड़े प्यार से समझाता हूं आपको कि एक चम्मच गिरा था, उस चम्मच में पोहा था। फिर बशीर ने वो चम्मच उठाया और आपने कहा कि आप काम कर ही रहे हो ना, तो मैं क्यों करूं? ठीक है, आप लोगों को पता है, आप अभी हाल 2 हफ्ते पहले गए हो। हाँ? उत्तराखंड के क्या हाल हैं? No. हिमाचल के क्या हाल हैं? और अब पंजाब, बाढ़ पे बाढ़, लैंडस्लाइड पे लैंडस्लाइड, तबाही मची है। ये जो हमारे लिए फार्मर्स जो खाना उगाते हैं, उनके पास अनाज नहीं है खाने के लिए, उनके पास घर नहीं है, बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। ये जो कम्युनिटी है ना, ये जानी जाती है लंगर के लिए, सोशल सर्विस के लिए, सेल्फलेसनेस के लिए। पता नहीं कितने 100 साल से इन्होंने खाना बांटा है लोगों को। कोई भी आए उनके लंगर में, किसी को भी वो निराश नहीं होने देते हैं, भूखे पेट वापस लौटने नहीं देते हैं। अब उन पर आफत आई है और हम सबका फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करें। जितने पंजाब के सिंगर्स हैं उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, पर्सनली जा के है, तो सब कंपेटिटर्स बट सब जुड़ गए हैं और बहुत कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कर सकते वो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये जो पोहा है ये चावल से बनता है, अनाज है। फरहाना जी, अन्न की तौहीन नहीं करना। सॉरी।
हमारे कल्चर में ना लास्ट दाने तक खाते हैं, अपने ये करते हैं ताकि वेस्ट ना हो। कोई कोई लोग तो एकदम प्लेट को साफ कर देते हैं, और जब गिरा हुआ खाना उठाते हैं ना तो ये करते हैं और साइड में रख देते हैं। तो बी केयरफुल, खाना किसी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड देयर सम गुड न्यूज़ एज वेल। बाहर की खबर कोई देना अलाउड नहीं है मुझे, लेकिन एक खबर देना चाहता हूं। आवेश दरबार मुबारक हो। लड़का हुआ और दोनों ही ठीक हैं। कुछ बोलना है आपको? जैद को बोलूँगा प्लीज़ दोनों का बहुत ख्याल रखे। जब तक मैं वहाँ पर नहीं आता तब तक उन सब लोग का ख्याल रखे घर में, और मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उन सबको। तो ये दोनों कौन हुए आपके रिश्ते में, क्या लगे? मैं बड़े अब्बा हुआ दोनों का। हाँ, बड़े अब्बा। बड़े अब्बा। हाँ, ताया। अरे वाह। और आपके छोटे भाई काफी एक्टिव हैं भाई। हाँ? दूसरा ये आप लोगों का दरबार बढ़ते जा रहा है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आवेश, हाँ। स्टोर रूम में कुछ रखा है जिसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, जाइए ले आइए। तो ये जो बिग बॉस का घर है, ये इज नॉट अ घर एक्चुअली, इट्स अ जंगल। ये यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। ऐसा मैं नहीं सोचता भाई, ऐसा आप लोग ही सोचते हैं। कभी नागिन, कभी नेवला, कभी चील, कभी कौवा। क्यों आंटी जी? अरे पुनिका जी जू की तरफ आई, जू की तरफ। मुझे आना है? क्या अगर मगर मत कीजिए, मगर ऑलरेडी है वहां पर। जी। आप देख सकती है कि वो रो रहा है। नहीं, उसे आंसू दिख रहे होंगे आपको। मगरमच्छ के आंसू। तो घर में भी एक ऐसा सदस्य है जो बहुत रोता रहता है, रोती रहती है। कौन है वो? तानिया। वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट। अगर यू आर एक्चुअली अ मगर, ऐसा कह रही है आपकी मदर, घर की मदर। कोई का आपको ऐसा क्यों लगता है? हर वक्त वो रोते हुए फेस लेके बैठी रहती। मैं इसको इतना बोलती हूँ कि चलो बाहर लोगों से बैठ के बात करो, सिर्फ रोने के लिए आपको यहाँ नहीं रखा है, या इस तरह से मुंह सुजा के छोटी छोटी बात पे उसको बुरा लग जाता है, फिर उसके बारे में 10 दिन तक बोलती रहेगी। She just likes to feel that she's बेचारी। विक्टिम। हाँ, सब जुल्म कर रहे हैं आप पर, कोड़े बरसा रहे हैं। आपको कुछ कहना नहीं है? आंसू आ गए? नहीं, रो थोड़ी रही है वीर। होठों पर इनके मुस्कान है। चलिए तानिया, बताइए कि क्या दर्द है जो आप छुपा रही हैं? बॉडीगार्ड्स कम है यहाँ पर। किचन में लिफ्ट नहीं है, 2-5 नौकर नहीं है, टॉवल प्रेस नहीं हो रही, शैम्पू खुद करना पड़ता है, बाथरूम जाने से पहले बहुत सारी चीजें उठा के ले जानी पड़ती है, बहुत ही बड़ा बाथरूम में साड़ी पहननी पड़ती है, साड़ी पहनाने वाला भी कोई नहीं है। ये बिग बॉस वाले ना कितना जुल्म कर रहे हैं आप पर। सर, मेरा जो इतना रोना निकल आता है या मैं चुप बैठ जाती हूँ, उसका रीजन काम नहीं होता है। काम तो मैं अपनी ड्यूटी के अलावा भी एक्स्ट्रा काफी काम कर देती हूँ और सबकी हेल्प करती हूँ। काम में मतलब मेहनत में मैं कभी पीछे नहीं हटती, वो हमने सबने देखा है। बट जो मेरा दुख या रोना होता है सर, एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही फर्स्ट टाइम है कि मैं इतनी गालियों के माहौल में हूँ या फिर इतना जोर जोर से लोग एक दूसरे पे चिल्लाते हैं। मैम का और मेरा सर मैच्योरिटी का लेवल बहुत अलग है। मैम बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं चीज़ों को,
मेरे साथ सर हो जाता है कि ये बातें मेरे बहुत दिल में घर कर जाती हैं। कुनिका आप बैठ जाइए, तानिया आप आइए, आप लोमड़ी उठाइए। आपके हिसाब से कौन है ट्रिपल सी? चंट, चतुर, चालाक, लोमड़ी? सर मेरे लिए नेहल है, क्योंकि उनको ऐसा किसी ने समझा दिया है कि बिग बॉस में दिखने का मतलब ये है कि आपको पूरे टाइम चीखते चिल्लाते रहना है और किसी ना किसी की इंसल्ट करनी है। ये नैरेटिव ही चेंज करना है हमको इस घर का। और नेहल ही कहती है अभिषेक के बारे में कि ये क्रैश कोर्स करके आया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है नेहल कि आपने जितना भी देखा है वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू गलत है इस शो के बारे में। दे दीजिए लोमड़ी। थैंक यू। आप बताइए कि आपके हिसाब से असली सांप कौन है? सर मेरे लिए सांप फरहाना है, क्योंकि अगर आप लड़की होकर नेशनल टेलीविजन पे किसी लड़की को ये बोलना चाहते हो कि तेरी इतनी औकात नहीं है मुझे से बात करने की, दैट मीन्स आप सबसे गंदा जहर फैला रहे हो। आप लड़कों की भी रिस्पेक्ट नहीं करो, मैं कह रही हूँ, बट एज अ वुमेन मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि लड़कियों को तो कम से कम लड़कियों के लिए खड़ा होना चाहिए। और ये बहुत गंदा जहर है जो सोसाइटी में भी फैलता है कि लड़कियां ही लड़कियों की सबसे ज्यादा इंसल्ट करती हैं। आइए गौरव आ जाओ। वहां पर शेर एंड 2 कब्ज हैं, तो हो सकता है शेरनी और 2 कब्ज हों। ऐसी कोई फैमिली आपको नजर आई है इस घर में? हाँ सर। उठाओ। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि काफी लोग हंस दिए हैं पहले ही। उनको पता है कि एक छोटा सा नाम भी था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये कब्ज मैं दूंगा, वो खुद ही रेडी है सर दोनों। ये क्योंकि कब्ज उधर हैं तो जैसा उन्होंने कहा अभी कि वो उनको गलत नहीं जाने देती, जब होता है वो टोक देती हैं। हाँ। और जब कब्ज कभी बोलते हैं तो वो आपस में हो जाता है। तो इसलिए इनकी मदर फिगर ये सर आंखों। यस सर। थैंक यू। आई एम हैप्पी दैट आई एम अ शेरनी। करेक्ट। ये शो ना रिश्तों के ऊपर है, रिश्तों के ऊपर बहुत अहमियत रही है इस शो में। ऑब्वियसली हर रिश्ते में ऊपर नीचे होता है, घर पे भी होता है, बट ये जो आप लोगों का अभी तक का की जर्नी है इस घर की बहुत ही अप्रिशिएट हो रही है। थैंक यू गौरव आइए आप फिर से। हाँ जी सर। रंग बदलने वाले को क्या कहते हैं? सर गिरगिट। गिरगिट। मैंने भी किससे पूछा जिसको रंग दिखते ही नहीं। चलिए गिरगिट उठाइए और बताइए कि कौन है घर में जिसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि घर में रंग बदल रहा है? आपने सही बोला, मैं रंग नहीं पहचान पा रहा हूँ सर। मुझे लगता है ये मैं नेहल को देना चाहूंगा सर, क्योंकि हम सभी को पहले दिन से लग रहा था कि वो बिना बात के मुद्दे उठा रही थी और काफी स्ट्रांगली अपनी पर्सनालिटी को एक अलग ढंग से पेश करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब हम सब मिलते हैं तो वो बड़ी स्वीट हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ये 2 हफ्ते के नजरिए से मैं उनको ये देना चाहूंगा। प्लीज दे दीजिए। अमल आइए, आप बकरी उठाइए। बकरी क्या कहती रहती है? तो कौन है इस घर में जो मैं करता रहता है, करती रहती है? मुझे लगता है बहुत लोग मैं करते हैं इस घर में। 3-4 बकरी और चाहिए थी। मुझे लगता है फरहाना बहुत मैं करती है। दोनों ऑपोजिट। अमाल सुअर उठाइए। ये थोड़ा सा परेशान करने वाला प्राणी है। सुस्त होता है, खाता भी बहुत है और गंदगी भी बहुत फैलाता है। So who according to you is the pig in this house? Oh my God. बजाज। हमारा बजाज हमारा is the pig in the house? गंद खा के जाएगा। नीलम आइए, चील उठाइए आप। अच्छी संभाल के उड़ना जाए। तो ये जो चील होती है ना, ये अपने शिकार को बहुत तेजी से वार करके मार देती है। घर में कौन है वो तेज चील और कौन बना है उसका शिकार? फरहाना। फरहाना, काफी रूप है आपके।
और इसका शिकार कौन है? मैं खुद हूँ, बहुत लोग हैं। बसीर है, मैं हूँ, तानिया, अरे मेरा भूल गए। अमल भी है। नीलम जी जी सर। बैठिए आप। नीलम जी आप भोजपुरी बोलती हो ना? हाँ सर, एकदम। अगर मैं एक लाइन बोलूं तो आप मतलब बता सकती हैं? जी। दो बकैत के झगड़ा, बीच में बोले से लब रहा ऐसे कुछ है। इसका क्या मतलब होता है? दो बकैत के झगड़ा, बीच में बोले से लबरा। इसका मतलब होता है कि दो लोग जब झगड़ा कर रहे हैं तो जो बीच में बोलता है वो एक नंबर का लबड़ा होता है। लबरा लबरी, अगर लड़का है तो लबरा और अगर लड़की है तो लबरी। नहीं तो लड़का है तो मैं कुछ और ही सोच रहा था। कौन है यहाँ पर लबड़ा या लबड़ी? एक तो फराना है लबड़ी एक तो फराना है लबड़ी और लबड़ा तो कोई नहीं है। लबड़ा कोई नहीं। ठीक है। हाँ चलो ठीक बा। अगर मुझे भोजपुरी में किसी को इनवाइट करना हो, हाँ। फिलहाल आप उसमें गौरव का नाम डालिए और बोलिए मैं कैसे अनाउंस करूं। तो अब आ रहल बा, तो अब आ रहा हलवा एगो नौजवान लड़का जेकर नाम बा गौरव खन्ना, जिनका नाम बा मुनव्वर फारूकी। क्या बात है, कैसे हो सब? प्रणीत बढ़िया भाई, तू कैसा है? भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आज यहाँ पे हूँ प्रणीत की वजह से। अच्छा। 2 दिन पहले बिग बॉस ने इसको रोस्ट का काम दिया था, अगर वो ठीक से कर लेता तो मेरे को नहीं बुलाता। लेकिन मैं प्रणीत पे जोक लिख के आया था, लेकिन फिर इन्होंने बोला कि कलर्स पे नहीं बोल सकते। अभिषेक भाई, हाँ भाई, मेरे चाचा बहुत बड़े फैन है आपके। थैंक यू भाई। उनके पास भी एक स्कूटर है, आवाज बहुत करता है, काम कुछ नहीं करता। ठाट है भाई। अभी स्कूल में, अभी आप पढ़ाए जा रहे हो स्कूल में, बच्चों को पढ़ा रहे कि अनाज खत्म करने वाले जो कीड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऋतिक राशन। अवेश भाई, भाई बता तू क्या चीज है? नेहल, आप क्या मिस डिवा यूनिवर्स हो ना? हाँ जी। अवेश के पास भी एक टाइटल है, मिस्टर इंडिया। क्योंकि दिख ही नहीं रहा है, बट उसमें अवेश की गलती नहीं है। वो बिग बॉस के घर में घड़ी अलाउड नहीं है ना, तो टिकटॉक की आवाज नहीं आती है। भाई आप किसी से झगड़ा करने जाओ तो आपको लॉजिक लगता है, आर्ग्यूमेंट लगता है। नेहल से झगड़ा करने के लिए आपको सिर्फ टूथब्रश चाहिए। नेहल हमेशा ख्याल रखती है कि उसके दुश्मनों के दांत हमेशा साफ हो, खुद की जबान साफ हो या ना हो। निशान भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबके फैंस तो है भाई, लेकिन आपके फॉलोअर्स सबसे कम है, आपने भी बोला है, राइट? सिर्फ 2 ही है, अमाल और बशीर। तानिया, जय श्री राम। आपकी साड़ी का जो आपका कलेक्शन देखकर आपको एक ब्रांड ने अप्रोच किया है, मच्छरदानी बेचते हो लोग। आपके ग्लव्स देख के काफी इंस्पायर हो गए। लेकिन एक चीज बोलूंगा यार, तानिया जब बोलती है ना, ऐसा लगता है कि ऑरा बढ़ गया है, और नेहल जब बोलती है तो ऐसा लगता है दौरा पड़ गया है। फरहाना, आप पीस एक्टिविस्ट हो ना? नहीं, सही में आप जब से बिग बॉस में हो बाहर शांति है। आप लोग अशनूर को कैप्टन क्यों नहीं बना रहे हो? उसको कितना फ्रेश एक्सपीरियंस है पता है, क्लास मॉनिटर का। जब मुझे भाई पता चला ना कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के राइटर इस घर में है, तो मैं बहुत खुश हो गया। बिग फैन अमाल भाई। क्या हुआ भाई? जो हिसाब से आप गालियां देते हो, मुझे नहीं लगता कोई और लिख सकता है वासेपुर। अमाल भाई, आप वो कोई मशीन लेके आओ रात में खराटे के लिए। हाँ, वो ऑटो ट्यून लगता है क्या आपके खराटों में? अब तक तो नहीं। आप लोगों को हम लोग देख रहे हैं, और आप लोगों के आपस के जो रिश्ते हैं वो भी हम देख रहे हैं। कुछ बहुत स्ट्रेट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। तो हिंदुस्तान का एक और रिश्ता है जो इंटरनेट पे भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना वो रिश्ता कि उनको भी नहीं पता कि वो लोग एक दूसरे के क्या है। तो ऐसे ही कपल है, कपल कहूं या दोस्त कहूं, उनको बुलाता हूं और फिर हम 3 और भाई मिलके आपके रिश्तों की उलझने थोड़ी सुलझा देंगे। भाई इजाजत है? बिल्कुल। तो प्लीज वेलकम करिए कुल्लू एंड साहिबा को।
प्रणीत खुश हो गया। प्रणीत क्या हाल है भाई? कैसा भाई? बढ़िया एकदम। तू कैसा है? जब से तू अंदर है कॉमेडी सीन अच्छा चल रहा है। Everyone looks so good looking, यार। आप इसमें से एक को जानती हो? मैं जानती हूँ। Hi फरहाना। Hi Sahiba, how are you? I'm good. How are you? आप जानती हो फरहाना इनको? बिल्कुल, she's my friend. So we were in a movie together, Laila Majnu. All my sympathies with you. जैसे घर में है वैसे ही सेट पे भी थी। नहीं सर, बहुत ही ज्यादा संभली हुई, बहुत ही ज्यादा संभली हुई थी। अब तो मुझे अच्छा लग रहा था, यू वेरी फाइस्टी। मतलब इतना जो सारा क्रोध पहले था अब निकल के आ रहा है। चली जाओ घर में। चली जाऊँ घर में? मैं कश्मीर से आई हूँ बाय द वे फरहाना, 2 दिन पहले श्रीनगर से। I hope everything is fine there. एवरीथिंग इज फाइन और सब आपके बारे में बात कर रहे हैं, हर जगह फरहाना की चर्चा हो रही है। I know. थोड़ा बहुत अच्छा भी तो बोल रहे होंगे ना भाई? वादियों में वो चिल्लाती थी तो आवाज 2 बार आती थी ना। बिग बॉस में एटलीस्ट एक ही बार आती है। उन्होंने जो लड़ाई की है उस पर बहुत बात चल रही है, जो चिल्ला चौंट हुई है अभी रिसेंटली। जीशान भाई के कुछ फैंस, आपके फैंस। जीशान भाई का मस्त है, उनको किसी से कोई लेना नहीं, अपनी रील कटवाने आए हो बस। 2 डायलॉग वाली रीलें कट रही है। मैं लाइफ में भी ऐसे ही हूँ भाई, पर रील नहीं बनाता, इसलिए फॉलोवर्स नहीं है। यहाँ 2 मिले, एक और कट गई रील अभी। सर लेकिन बाहर एक हैशटैग चल रहा है, हैशटैग बहाना चल रहा है बाहर। बशीर और फरहाना, क्या बात है। लेकिन हमारा भी एक हैशटैग है हम दोनों का एक साथ, एंड दैट इज एक्चुअली सल्लू। साहिबा और कुल्लू। फिर आप लोगों की शादी नहीं होगी। उसको चेंज करना चाहूंगा मैं इस वक्त। I would like to. I would just stand here. इनके अंदर के सवाल कुछ आए हुए हमारे पास। हाँ, वो सवाल ले लें। आ जाओ। पहला तो ये भाषा मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मैं क्या ही बोलूं। तो आप समझ गए होंगे किसके बारे में बात हो रही है। तो नीचे एक ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आई एम 35 years old female and I'm not in love. Please help me. नटालिया एंड मृदुल। एंड इसके ऊपर जो लिखा है वो एक भाषा है जो मैं नहीं समझ सकती। वो मृदुल समझ जाता है वो भाषा। आंखों में। मृदुल इतने डिलुलू में है, मृदुल को लग रहा है कि चल हट यहाँ से का मतलब आई लव यू होता है पॉलिश में। ये जो हम लोग को ये करना पड़ता है ना, ये करना। वो देखो। नहीं, लेकिन मृदुल भाई क्या लग रहा है आपको? थोड़ा मतलब सही दिशा में जा रहा है मामला कि नहीं जा रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, नया नया है। मृदुल भाई का प्यार का वो मामला है कि खुद खुश हो जाओ, सामने वाला हो चाहे ना हो। यही तो फायदा भाई, ये मेरी नहीं समझती, मैं इसकी नहीं समझता, झगड़े नहीं होते। इन लोगों की जोड़ी बढ़िया है, एक की भाषा समझ नहीं आती, एक की हरकतें। But can I say something to Natalia? I have been to Poland. And I went to Poland with a man of a different nationality. Yes. And going to Poland with a man of a different nationality was very romantic and nice. So I highly advise you to do it as well. I already invited Mridul. Oh, ये friend zone है। मृदुल, लेकिन ये होट लेके वीजा में फोटो मत खिंचाना, रिजेक्ट हो भाई जाएगा। डॉक्टर ने बोला 3 दिन में ठीक हो जाएगी। दूसरे सवाल पे आते। सर करके बात कर रही पर अपने से दुश्मनी करी, क्या हुआ अगर सिगरेट की ऐश नहीं साफ करी? आओ कभी हवेली पर, सोचोगे कितनी ऐश करी। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, वासेपुर को प्लीज समझाओ मेरे प्यार की भाषा। 100% तान्या ने ये क्या है? बहुत बड़ी तान्या जी, आपके होम स्टेट से आता हूँ, मध्य प्रदेश से। और वहाँ पे अभी लड़के जो है, जवान लड़के कह रहे हैं नौकरी वोकरी छोड़ो, इनके बॉडीगार्ड बनने का एग्जाम कब होता है ये बताइए। तान्या जी के बॉडीगार्ड 150 हैं, वोट इनको 37 आए हैं। क्या चल रहा है तान्या जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। आज बहुत अच्छा लगा देखकर कि आप लोगों ने मेरी पोएम सुनी। पहला अटेम्प्ट था मेरा, और अगर मुनव्वर जी को पसंद आ रही है मतलब मैं ठीक ठाक लाइन में जा रही हूँ। काफी सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि आइंदा ऐसी गलती मत कर। नहीं, मुनावर जी के पास जाए, इनको सिर्फ जेंडर पसंद आता है, लाइनों से इनका कोई लेना देना नहीं। मनोहर बताओ कि अगर इस वक्त इस घर में आप होते। सब लोग जज्बात समझ चुके हैं। मल्टीपल चॉइस है यहाँ पर, किसके पीछे रोते? इनका भी मल्टीपल चॉइस ही चलता है सर। चलो सही से बताओ कौन है? मैं गौरव के साथ रहता भाई। मेरे को तो ऐसा लगता है तानिया। तानिया मुनावर भाई की अच्छी जमती है। ये यूं रहता है उसके पीछे। मुनावर भाई ने कभी तो एग्जाम भी दिया होगा बॉडीगार्ड का वैसे तो।
तानिया जी आपके 4 में से 2 प्रणीत को और 2 मुझे दे दो। प्रणीत तो चक्कर में, प्रणीत पूरा मुनावर मॉडल फॉलो कर रहा है। जेल के बाहर खड़ा रहता है कि सर 2 दिन के लिए रख लीजिए अंदर प्लीज। मुझे फोन करके कह रहा है तेरी मम्मी पुलिस में। हाँ, मैंने कहा केस हटवाना है, कह रहा है नहीं चढ़वाना है। तानिया ने बताया नहीं अभी तक। तानिया क्या है ये उलझन आपकी और ये जीशान उलझन भाई क्या के है, ये बीच तो में? जरा सॉल्व तो करवा मान लिए। जीशान जी और मेरे बीच मुझे नहीं लगता कोई ऐसी खास उलझन है। उन्हें भी मुझसे बहुत अटैचमेंट है, मुझे भी बहुत ज्यादा है। बस एक उलझन जो हुई थी बीच में वो ये हुई है कि उन्हें ये लगा कि दोस्ती कर लिए, इसका मतलब ये कि अब पूरा गेम जो है वो ये मेरे हिसाब से खेलेगी। अगर मैंने उनकी बात ना मानी और दूसरी साइड ली क्योंकि मुझे कुनिका मैम ज्यादा अच्छी लगती थी, उसमें उनने मुझे फ्लिपर समझ लिया। यार जो भी टाइम जीशान और कुनिका मैम में चॉइस ही नहीं है। ऑब्वियसली कुनिका मैम ज्यादा अच्छी लगी। इनका एक रिश्ता था, एक हफ्ता माँ और बेटी का रिश्ता था और एक हफ्ता सास और बहू का। अब रिश्ते बचे ही नहीं है इनके बीच में। तो कुनिका जी और क्या चल रहा है ये? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ कुनिका जी क्या हो गया ये? अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे इतना माँ बेटी के रिश्ते में अचानक से क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बहुत देखिए, प्यार है। एक ऐसा वक्त था जब सब मुझे अटैक कर रहे थे और बहुत बेहूदगी से पेश आ रहे थे, तो ये दोनों लड़कियों ने मेरा साथ दिया और ये अच्छी लगती है मुझे। इसलिए मुझे लगा कि ये सरल है, बाकी लोग शायद मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, समझना नहीं चाहते, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। आप दोनों ने कंपटीशन कर लिया कि कौन ज्यादा सीरियस होके ज्यादा बोर कौन कर सकता है। हम सोच रहे हैं दोनों की दोनों, लेकिन वो ऑडियंस को डिसाइड करने दीजिए। ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए। भाई तेरे से ही लड़ लेंगे, बोल रहा हूँ ना। अब मुझे पता चला सास क्यों बोल रहे हैं आप। आया, मजा आया अभी। आया मजा आ गया। तू कुछ मत बोल प्रणीत, भाई ने एक ही रील देखा है अभी तक। हम लोग सेव करके लाए हैं, अभी बाकी 3 तेरी। मुनावर तू भाई है मेरा। निशान भाई अपन जब बाहर निकलेंगे ना भाई, मैं तुम्हारे को 1 दर्जन पूरी खिलाऊंगा। भाई दिल से खिलाऊंगा पूरी आपको। निशान भाई को रोमांटिक बात भी करते हैं, ऐसा लगता है धमकी दे रहे हैं। मेरा पहला लाइफ में ऑडिशन भी ऐसे ही गया था। क्या वो रोमांटिक आया था लाइंस, मैंने उसको ऐसे ही बोला, उसने बोला भाई तू निकल जा। मैं आगे का सवाल पढ़ लेता हूँ, ठीक है? ये आगे सवाल पढ़ लो अगला। वैसे तो मैं सबको 3 चांस देती हूँ, लेकिन जब इस लड़के ने मुझ पे चांस मारा तो मैं पानी पानी हो गई। लेकिन इस बलम ने पिचकारी से कुछ छींटे मेरे दोस्त पर भी मारे हैं। I know what this is. अब वो भी पानी पानी हो गई है। तो अब मैं जलन का लाल रंग दिखा नहीं पा रही हूँ, ना ही प्यार का। हाँ नेहल, आई एम अज्यूमिंग ये बसीर के बारे में है। तो बसीर और मैं शुरुआत से क्लियर थे कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम बाहर भी 2-3 बार मिल चुके हैं। हाँ? और हमें हमारे कॉन्वर्सेशन से पता चल रहा है कि कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो इसको कहीं ले नहीं जा सकते। अब उनका इंटरेस्ट फरहाना पे आ रहा है और मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ क्योंकि फरहाना है मेरी दोस्त और मैं ये इनकरेज भी बहुत करती हूँ। इंटरेस्ट मेरा कहीं भी नहीं जा रहा है। फरहाना जिस दिन से घर में वापस आई है, उस दिन से वो एक नंगी तलवार लेके मेरे पीछे भाग रही थी, तो मुझे कहीं ना कहीं से उस चीज को कर्व डाउन करना था, तो आई स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद हर और कहीं ना कहीं आई थिंक वो एक अच्छी दिशा में गया एंड आई थिंक घर का माहौल थोड़ा हल्का हुआ। नहीं तो 1 मिनट, बसीर भाई आप कह रहे हो कि आपने सिर्फ इसलिए किया था, अगर यहां से मामला थोड़ा आगे जाता है तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं यार, एक पे रहो ना यार। कुल्लू नहीं बट अरे बट ब्रदर आप ये बता दो कि आर यू डूइंग इट जस्ट फॉर द फन एंड चिल्स? पहले मैंने ये कर्व डाउन करने किया, बट देन शी स्टार्टेड स्माइलिंग एंड थिंग्स वर लाइक बेटर, तो मैंने कहा लेट्स कंटिन्यू। और मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे 2 दोस्त अगर एक साथ आ जाए तो मैं बहुत ज्यादा। ये आपने पल्ला झाड़ा है। आपने कहा कि हमको शुरू से क्लियर है कि हम लोग दोस्त हैं, ये आप ही के साइड से क्लियर है, उधर भी तो पूछो। अरे एब्सोल्युटली वी बीन गुड फ्रेंड्स और डेफिनेटली एक बात से मैं एग्री करूंगा कि कंपैटिबिलिटी नहीं है। एक चीज बताए कि ये चीज हमें नहीं बिल्कुल, जैसे नेहल का पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इज पोल्स अपार्ट। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू और फरहाना का पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट पोल्स अपार्ट। वो तो प्लैनेट्स अपार्ट है। तो फिर प्लैनेट्स अपार्ट है। एब्सोल्युटली। बसीर आज ही मुझे कॉन्वर्सेशन में बता चुके दैट ही गेट्स अट्रैक्टेड टू टॉक्सिसिटी एंड आई थिंक 2 टॉक्सिक पीपल आर परफेक्ट फॉर हिम। तो नेहल जी फिर तो आपका भी चांस है। नेहल आपका ज्यादा चांस है। कुल्लू मैं रिलेशनशिप में टॉक्सिक नहीं हूँ। ये मुझे कैसे पता होगा?
मैं बहुत ही इमोशनली अवेलेबल और सॉफ्ट हूँ, तो विथ माई मैन हु मेक्स मी फील सेफ है भाई है आपकी लाइफ में कोई? काफी दिनों से नेहल बोल रही हैं आउट लाउड कि प्लीज कोई इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी भेज दो। भेजता हूँ ऑलराइट, रिसेंटली मेरे पुराने प्यार मुझसे प्यार का इजहार किया। जी हाँ, पुराना, क्योंकि उसने कहा कि वो मुझे मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे बताऊं उनको कि अब मैं किसी और की मिसेज होने जा रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि वो बहुत अच्छे कंपोजर हैं, तो अगर मैं उनको अपनी ब्राइडल एंट्री के लिए स्पेशल गाना कंपोज करने को कहूँ तो वो बुरा तो नहीं मानेंगे? भाई आप अभी भी डाउट में है, अच्छे कंपोजर लिखा है वहाँ। चन्ना मेरिया गाना पड़ेगा भाई। ब्राइडल एंट्री में चन्ना मेरिया बजवा दोगे आप? वो बोल रही है कि मैंने उससे प्यार किया और किसी और की होने जा रही, तो कैसे बनाऊंगा अच्छा गाना? ये गुल्लू की कहानी है, इट्स ओके, ही रिलेट्स। दूसरा शख्स कौन है इनमें? अभी तो बाहर आके ही पता चलेगा कौन है भाई। नहीं, लेकिन इंसान तो घर में ही है। ओह या बहुत देर बाद में समझ आया। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा जाग लिया ना मैं 2 दिन, थोड़ा ब्रेन फॉग हो गया। बट आवेज और नगमा का एक बहुत ही क्यूट मोमेंट था। आवेज मेरे पास आए और बोले कि इतने साल से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया हूँ अपने दिल की बात, तो आज मेरे लिए गाना बना दे। मैं वैसे ही एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और ये पूरा टाइम कंप्लेन करती है कि आई लव यू बिल्कुल नहीं बोलता है, और मैं बचपन से कभी ऐसे कभी बोल ही नहीं पाया हूँ बिकॉज ऑफ, अरे आई लव यू नहीं रे पागल, बचपन में बोलना भी नहीं होता वैसे तो जनरल। मतलब मेरे पुराने रिलेशनशिप्स में भी मैं कभी किसी को कुछ बोल नहीं पाया। ये मुनाफ भाई को देखो, अभी भी पुराने वालों को बोलते रहते। बहुत ही शरीफ शक्ल का लड़का है ये। शरीफ शक्ल का ये हिंदुस्तान में शरीफ शक्लों में ये नंबर 3 है। एक पहले पंकज उदास, उसके बाद उदित नारायण, उसके बाद ये। शरीफ शक्लों की बात हो रही है। मैं आई एम अ वेरी नाइस गाय, बहुत शरीफ हूँ, बहुत डिसेंट हूँ। सब ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया कर रहे हो। और गौरव भाई वो कैलकुलेटर को स्विमिंग पूल में फेंक दो, कैलकुलेशन करना बंद करो और खुल जाओ। आई नो यू, मजे दो यार, तुम बहुत मजेदार आदमी। हाँ, ये इसका एक्सपीरियंस है। मजेदार आदमी। डन मुनावर। बट हमारी तरफ से यही है, रिलेशनशिप्स तो कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, ट्राई टू एंजॉय देम। यस, थैंक यू, बाय। जाओ मध्य प्रदेश जल्दी से, जा रहे भाग रहे भाई। ठीक है, बाय। बिग बॉस की इस सीजन की खासियत ये है कि इस बार के कैसी हो? वाह शहनाज, पूरी इंडिया की शहनाज गिल, कैसे आना हुआ यहाँ पर? नई फिल्म आ रही है कोई? क्या प्रमोट करने जा रही हो? सर मेरी कोई अभी तो फिल्म नहीं आ रही है, बट मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करने आई हूँ। क्या? बोलो। सर आपने इतनों के करियर बनाए हैं। मैंने कहाँ बनाए? किसी बनाए हैं आप। करियर बना लो, ऊपर वाला है, मैं थोड़ी हूँ। हेल्प तो करते हो ना? नहीं, लांछन भी डाला है कि कितनों के करियर के डुबाए भी है। ऐसा दोनों ही नहीं है, स्पेशली डुबाने वाला तो मेरे तो हाथ में है ही नहीं कुछ। लेकिन आजकल ये सब चलता है ना कि करियर खा जाएगा। कौन सा करियर खाया मैंने? मैं अगर खाऊं ना तो मैं अपना खुद का करियर खा जाऊंगा। कभी कभी मैं कंप्लेसेंट हो जाता हूँ, छोड़ देता हूँ, और फिर वापस उसको ग्रिप में लेके आके कोशिश करता हूँ। बट चलो वो आप कुछ भी समझ लो। नहीं, बट आपने मुझे, पीपल हैव बीन वेरी काइंड एंड गॉड हैज बीन वेरी काइंड। आपने मुझे भी मौका दिया था। जी। तो सर मेरे ना अकाउंट खाली हो रहे हैं। इतने ज्यादा फोन करता रहता है कि इतने डलवा दे प्लीज शहनाज, मुझे पैसे डलवा दे, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, रेंट तक मैं भरती हूँ उसका। अच्छा, अपने भाई के बारे में बात कर रही है। लेकिन जब यहाँ से जब स्टेज से गए थे तो मैंने उनसे कहा था जाओ भाई, हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मन्नत मांगो, और वो हो जाएगा। बट सर वो हॉस्पिटल गया सीधा। क्यों, क्या हुआ? डेंगू हो गया था उसको। अच्छा, और लोग अंदर फॉलोअर्स बढ़ा रहे थे, वो प्लेटलेट्स बढ़ा उसका 7 साल का जो सपना है वो पूरा कर दो, अब बस हो गया। नहीं, ये तो हमारी हमेशा से कोशिश रही है वो आपका भाई बिग बॉस के घर के अंदर जाए। बुला लूं क्या उसको? बुला लो, पक्का। हाँ। शहबाज, वेलकम टू बिग बॉस अगेन एंड अगेन। हम मंच तक की। और पिछली बार गया था, बहुत ज्यादा मच्छरों ने काटा।
फिर सर डेंगू हो गया। मर गए वो मच्छरों को डेंगू हो गया। हाँ सर। उनको माफ कर दो। माफ कर दिया सर, आपने बोल दिया, माफ कर दिया। क्योंकि यार उनमें अभी आबी का तो खून है। एक आधा मैंने भी खा लिया था। तो डाल दो प्लीज सर, हमारे घर में बहुत है मच्छर सर। सर आपको ऑडिशन चाहिए, ऑडिशन भी दे देगा ये। हाँ चलो एक ऑडिशन दो। ऑडिशन सर मैं एक गाना गा सकता हूँ। हाँ गाना गा लो चलो। जो सर कोई भी नहीं सुनता वो सुना देता हूँ। 18 साल का था मैं और पहली बार लगाई थी, एक लड़की देखी मैंने, लड़की वही टिकाई थी, उसके प्यार में ऐसा डूबा दुनिया मैंने बुलाई थी, चांद तारों की बात थी करती न कसम छोड़ने की खाई थी, टूट गए मेरे सपने सारे, लवशल चल रहा था उसका। भाई आगे पता क्या हुआ? साला बेड मेरा और मेरी रजाई थी, चल रही जुदाई थी जुदाई थी जुदाई थी। क्या थी? जुदाई। अच्छा अच्छा बता, अगर जाते हो बिग बॉस के घर में तो क्या क्या करोगे? पहले मैं वॉशरूम जाऊंगा। आपके आगे आते भी ना तो गुड़गुड़ हो रही है। वहां पे जाते कुनिका जी को बोलूंगा 2 परांठियां बना दो। क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। अभी इस वक्त देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो सबसे अच्छा कौन लगता है? सबसे अच्छा सर मुझे लग रहा है अभिषेक। अच्छा। क्योंकि उस बेचारे को ना हर कोई पेल रहा है और बेचारा माफी मांगकर फिर भी करेक्ट है, राइट हो, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ। बाकी वो मरीदुल था मेरे साथ, हाँ। वो बेचारा इंस्टाग्राम पे ज्यादा दिखता था, अंदर तो दिख ही नहीं रहा। और यहाँ पर तो बड़ा बड़ा बोल के गया था। बहुत मेरे को लगा था कुछ करेगा, पर अभी तक कुछ नहीं किया। तू ज्यादा मत बोल, तुझे अभी जाना है अंदर। मैं देख कर आया हूँ, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करूंगा। घर में अंदर चल जाओ पहले, उसके बाद कुछ ना कुछ कर लेना। घर में कौन अच्छी लगती है? तानिया ठीक है, मतलब थोड़ी सी आग लगाकर साइड पे हो जाती है, मतलब वो ठीक है अभी। चल अच्छा है, 100 सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे। या तो सिक्योरिटी गार्ड में रख लेगी। नहीं सिक्योरिटी गार्ड क्यों? नहीं ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड में ही चलेंगे। लग भी रहा है वैसे तो। सर इसको डांस भी आता है, आपको पता है? अच्छा म्यूजिक बजाओ। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे, जो झुंझार होते यार वही सरदार सलागे। पेट खराब है, उसके बाद तुम पेट हिला रहे हो। हाँ तो वहाँ पे तुम थोड़ा सा एक डाइट वाइट पे चले जाओ। हाँ प्लीज, और ऐसे करना कि 4 ठीक। एड्स आ जाए इसको बाहर आके। हाँ एड्स तो सर मेरे को बहुत आई थी जब मैंने पिछली बार बिग बॉस किया था। आपकी फोटो मैंने अच्छी घिसाई। अच्छा आपने कुछ टिप्स दिए अंदर जाने के? सर मैंने इसको बोला है कि अगर तेरे अंदर बुराई है वो भी खुल के दिखा, अगर अच्छाई है वो भी खुल के दिखा, झूठा बिल्कुल मत रहना, वहाँ पकड़ा जाएगा, बाद में निकलेगा। ये झूठा नहीं रह सकता, ये जो भी है वो दिखाई देगा। रियल रहना बस। शाबाश, कुछ ऐसा करो कि सब लोग पीठ थपथपाए और बोले शाबाश। थैंक यू सर, थैंक यू। जाओ फिर। ओके सर, थैंक यू। शाबाश, आप जा रहे हो, ऑल द बेस्ट घर वालों को। हाँ चलिए, आप यहाँ से चलिए, आप यहाँ से चलिए। ओके सर। ठीक है तुम। तो इस घर में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो रील बनाने के शौकीन हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा इनसे अपना ये शौक पूरा करा दूं। आइए भाई है जीशान, आपने वो रात वाले एड्स देखे क्या? मैं पहले पतला, मैं पहले बहुत परेशान हुआ करता था, फिर मैंने इस्तेमाल किया फलाना डिमका बाम, आज मेरी जिंदगी खुशहाल है, मेरी बिल्ली भी वापस आ चुकी है। देखें आपने वो एड्स? हाँ सर देखे। तो मैंने भी ऐसा ऐड देखकर कुछ मंगवाया था, दिख रहा था कुछ और निकला कुछ और ही, और रिव्यू देने वाले बंदे के झांसे में मैं आ गया और फंस गया। आप लोग भी कभी करते होंगे ना ऐसे पेड कोलैबोरेशन में, कोई ऐसा प्रोडक्ट आता होगा जिस पर आपको खुद को भरोसा नहीं है। डोंट वरी, बिग बॉस ने आप सभी का बड़ा ख्याल रखा है और लॉन्च किया है बीबीग्राम। बीबीग्राम पे आप बनाएंगे एक स्पेशल रील। अरे आप में से कुछ लोगों के लिए आए हैं कुछ पैकेजेस, और उन पैकेजेस के अंदर है एक प्रोडक्ट जिसका आपको रिव्यू करना है और ऑनेस्टली बताना है प्रोडक्ट लिमिटेड एडिशन बेस्ड है या डिफेक्टिव पीस है। ओके। और ओवरऑल आप उन्हें कितने स्टार्स की रेटिंग देना चाहते हैं। बीबीग्राम जो है असेंबली रूम के सामने रखा है
प्लीज ले आइए। जीशान आइए, जिस पे आपका नाम लिखा है वो उठाइए आप। अनबॉक्सिंग कीजिए, प्रोडक्ट निकालिए और रिव्यू दीजिए। तो आपका प्रोडक्ट है तानिया। तो ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है तानिया मित्तल। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप घर ले जाएं। बात ये शायद ये करेंगे कि इनको 150 बॉडीगार्ड चाहिए, पर ये खुद ही सबके पीछे घूमेंगी क्योंकि इनको ख्याल रखने की आदत है। फ्लिप कर सकती हैं कभी भी, उससे आप परेशान हो सकते हैं, मगर हमारी कंपनी गारंटी लेती है कि आप उसमें भी मजा आपको जरूर देंगी। ये आप कभी बोर नहीं हो सकते इनके साथ। ये बहू बन के घूमती रहेंगी और सास ढूंढती रहेंगी। तो इन सब चीजों में आप लोग प्लीज एक कंपनी के साथ एक बाम भी मैं आपको दूंगा, वो सर पे लगा लें। ज्यादा ना सोचें इनके बारे में कि क्यों ये ऐसा एक्ट कर रही है। थैंक यू। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि तानिया मित्तल इज सोना नॉट पित्तल। कितने स्टार की रेटिंग दे रहे हो आप? सर 10 में 8 की। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। कुनिका आइए। मेरा निकलेगा। ये है एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट, गौरव खन्ना। आप इसे देखेंगे, बड़े हैंडसम और पॉइज्ड इंसान हैं, मगर अंदर एक और शख्सियत है। तो आपको 10 पैसे में 2 चीजें मिलेंगी। और आपको जब उनका ये पॉइज साइड देखना हो या जो खूबसूरत साइड देखना हो तब भी रहेगा, और जब आपको उनका कलेशी साइड देखना है तो वो भी मिलेगा। बाय वन गेट वन फ्री। गेट वन फ्री। और कितने स्टार देंगी आप? इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब पलट जाएंगे, कब कौन सा कैरेक्टर देखा। इसीलिए मैं इनको 9 on 10 दूंगी। आइए, कोई और भी है जो आप सबका रिव्यू देना चाहता है? आ जाइए। अरे वाह, प्लीज वेलकम इस सीजन का पहले वाइल्ड कार्ड सदस्य हेलो भाई, शहबाज बदेशा। भाई कैसे हो? ठीक हो तुम? शहबाज, हाँ जी सर। बीबी ग्राम में जाइए। आपने इन प्रोडक्ट्स को बाहर से बहुत अच्छे तरीके से देखा है, सबके बारे में एक एक रिव्यू दीजिए। तो गौरव भाई जब आए थे तो बहुत करंट था भाई आप में, तो अब थोड़ा सा कम हो गया करंट, क्योंकि पहले आप ही दिख रहे थे, अब दिख नहीं रहे आप। ओके। मरीदुल इंस्टाग्राम पे ज्यादा दिख रहा था भाई, तू यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है। अब आप आ गए भाई, दिखेंगे। हाँ भाई, धन्यवाद, थैंक यू। ओके जी। नीलम जी, अगर कोई कुछ कहता है तो आप आगे से बीड़ा करो, करो या मत करो। और तानिया जी, आपको तो सारे ही जानते हैं, बहुत अच्छा है। हर किसी को मतलब थोड़ा थोड़ा पो कर अपना काम बनता है, बट अच्छी बात है। और नतालिया जी बहुत कम दिखी भाई मुझे, मतलब जितने भी दिखे मरीदुल के साथ ही दिखे, तो अच्छा है। साथ ही दिखेंगे। हाँ, तो दिखो भाई, दिखो। सबसे अच्छा मुझे अभिषेक लगा, क्योंकि बेचारे को कोई भी बचाकर चला जाता है। और जिशान भाई, जब आप स्टार्टिंग में आए थे, सच बोल रहा हूँ, सबसे फेवरेट मेरे थे। अभी भाई इनका ये हो रहा है कि हर किसी के झगड़े में भाई आ रहे हैं और अपना कुछ है नहीं। मतलब मैं तो झगड़ा रुकवाने आता हूँ भाई। मत किया करो ना, वो छोड़ दूं? हाँ छोड़ो, वो आप लड़ा करो। एंड बशीर, अभी कैप्टन मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि कैप्टन से मेरे को बहुत फायदे होते हैं। तो ये है भाई मेरा। आइए, बैठ जाइए। थैंक यू भाई। और आपने जो नसीहत दी है वो खुद भी फॉलो कर लेना, नजर आना। तो आप सबके लिए खबर है कि आज ऐप रूम फिर से खुलने जा रहा है। व्यूअर्स से एक सवाल पूछा गया बीबी ऐप चैट पर कि उन्हें बीबी शो में किसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा पसंद आया है कि वो उनके लिए ऐप रूम खोलना चाहेंगे। और इसी में आपसे कोई परफॉर्मर सदस्य ट्रेंड हुआ है और उस सदस्य को मिलेगा ऐप रूम में एक्सेस, जिसमें जाकर वो अपनी पसंद का ऐप सिलेक्ट कर सकता है। देखते हैं कौन है वो ट्रेंडिंग सदस्य। तो मेरे बताए हुए ऑर्डर के मुताबिक आप एक एक करके जाएंगे ऐप रूम तक। आवेश, सबसे पहले आप जाएंगे, उसके बाद नीलम, फिर तानिया, फिर कुनिका, फिर प्रणीत, देन अमाल एंड लास्ट में मृदुल। आवेश।
जी सर। हाथ लगाओ, एक्सेस मिल रहा है कि नहीं? एक्सेस डिनाइड। सॉरी, जाइए, नीलम को भेजिए। एक्सेस डिनाइड। मैं आपसे एक कुछ बात बोलने की जरूरत नहीं, मैं नहीं बोलना बहुत जरूरी है मेरा, क्योंकि मेरे दिल में रह जाएगा। सुनना आप मेरी 2 मिनट। हम और आप कभी बैठे नहीं, ठीक है ना? तो मुझे ये नहीं मालूम था कि आपके 2 बेटे हैं और इतने बड़े बेटे हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब एक माँ अपने बच्चों को रेस कर रही होती है तो वो थोड़ा सा टोकती है बच्चों को, नहीं तो ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो। किसका टर्न है? मेरा। जाओ। ओहो, डिनाइड। जाइए। मैं यहाँ पे आपका हाथ पकड़ के बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अभी हम सबका डिनाइड हुआ है, हो सकता है आपका एक्सेप्ट हुआ है। धो दे। एक्सेस ग्रांटेड। वाह। सुरक्षा कवच ब्लॉक इविक्शन, बैटरी सेवर नो ड्यूटी। सुरक्षा कवच यानी एलिमिनेशन से छुटकारा। इस हफ्ते आप नॉमिनेटेड हैं। अगर आपको ऑडियंस से सबसे कम वोट मिले हैं तो इस कवच को यूज करने से आप इविक्शन से बच सकती हैं जी। और बैटरी सेवर, इससे आपकी बैटरी बची रहेगी क्योंकि आपको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी फिर। चूज कीजिए। तो आपने चूज किया है ब्लॉक इविक्शन जी। सुरक्षा कवच। How that looks in TV? Is it interesting or we are just sleeping? No, you all are my English finish. पूछ रही है, सो रहे हैं हम लोग कि क्या? मेरे जैसे याद है क्या इसका? Very nice. Plus to pass. Denied. Denied. उंगलियां रखो, 5 रखो उंगलियां। भाई जी तो हो गया। ग्रांटेड। गिफ्ट रोज, फूलों का तोहफा या फिर सुरक्षा कवच ब्लॉक इविक्शन। यानी कि अगर आपको सबसे कम वोट मिले होंगे तो सुरक्षा कवच यूज करने से आप बच सकते हो। अच्छा, और भाई जी ये गिफ्ट रोज फूलों का तोहफा मेरे लिए आएगा? आपके लिए आएगा और आप अपने मनपसंद किसी को सदस्य को दे सकते हैं। चलो सबसे पहले अपने आप को सेव करना चाहिए। सेव करते ही तो फिर फूलों के गुलाब तो जो है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, चलिए, ओके, बाय। एक्सेस। पिछले वीकेंड पर एक फ्लिपकार्ट की तरफ से एक नया स्टाइल जोन लॉन्च हुआ था, फ्लिपकार्ट स्टाइल स्टूडियो, और उसके साथ ही शुरू हुआ था एक कॉन्टेस्ट जिसमें व्यूअर्स को और ज्यूरी को स्टाइल गेन के आधार पर आप में से चुनना था द फ्लिपकार्ट फैशन आइकॉन। तो अब वक्त आया है आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करने का कि आप में से कौन से 3 सदस्य बने हैं कंटेंडर्स। तो आप में से जो भी इस हफ्ते फ्लिपकार्ट फैशन आइकॉन बनेगा उसे मिलेगा 2.5 लाख रुपए के फ्लिपकार्ट के वाउचर्स। एंड द विनर इज तानिया मित्तल। कंग्रेचुलेशंस, आप बनती हैं इस हफ्ते की फ्लिपकार्ट फैशन आइकॉन और आपको मिलते हैं 2.5 लाख रुपए के फ्लिपकार्ट वाउचर्स। स्टाइल का मीटर हाई रखिए क्योंकि नजर सब पे है। शाबाश आ गया, इसका मतलब है किसी के जाने का वक्त आ गया है। तो कौन कौन है नॉमिनेटेड?
आवेश, मृदुल, कुनिका, तानिया और अमाल। तो आज जिनका घर जाने का वक्त आ गया है, उनका नाम है कुनिका। आप एलिमिनेटेड हैं। आपको सबसे मतलब कंपैरिजन में कम वोट आए हैं। बताइए आप क्या करना चाहेंगी। ऐप रूम में आपको ऑप्शन मिला है सुरक्षा कवच का, आप उसका इस्तेमाल करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। ठीक है, तो मुबारक हो, आज कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय। भाई अब लोग तो 16, 17, 18 हो गए और यहाँ बेड दो है नहीं। सुनीता जी, एक और सदस्य बढ़िया खाना ज्यादा बनेगा और ये भी पंजाबी। ओ भाई, पर तू मेरे लिए छोड़ दिए कर। भाई कोई नहीं यार, भाई है भाई। मजा आ गया। अब देखो क्या होता है आगे। आगे देखो होता है क्या। अब मजे का भाषण लगता है ना। अब मजे का बहुत जोर से देखना। मैंने वीडियो थोड़ी बहुत देखी है, तो सोच वो घर वालों, आपका एक बेड सील किया गया था, लेकिन वो टास्क में मौजूद आप लोगों के लिए सील किया गया था। पर क्योंकि शहबाज अभी अभी घर में आए हैं, इसलिए वो नियम उन पर लागू नहीं होता है और सिर्फ शहबाज उस बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कह रहा भाई मेरे गैस की दिक्कत है, मैं अकेले सोना। टेढ़ी खीर भेजी है ना भाई, मेरे से तो बहुत खतरनाक। वो फटेगा कभी ना कभी जाके। फटेगा कुछ नहीं, फुट्टा डोल है वो। उसको सीरियस मत लो। अभी वो नया है, उसके पास 4 इन्फॉर्मेशन है और वो पहले से अपनी दोस्तियां उनके साथ बनाने आया है। ये बात याद रखना। बनाओ। सो नाउ जो मैं पहले 4 दिन था, मैं वैसे ही रहूंगा। जब सबने कहा कि अथॉरिटेटिव है, बॉस ही मैं हूँ, अब मैं करूंगा। इसका स्टाइल मैं समझ गया हूँ। ये हंस हंस के करने वाला है सब, मस्ती मस्ती में, जोक जोक में। नहीं किया है मेरे को बताना क्या सीन है, क्योंकि मेरे से तो बहुत स्वीट हो रहा है। मेरे को अभी मैं बाहर गई तब मेरे को बोला कि आपकी सब साड़ीज बिल्कुल ट्रेंड हो रही है, ये हो रही है। फिर अभी उसने बोला आप ही दिख रही हो। मेरे से तो बहुत मीठी चूरी है। तो मेरे को पहले पता चला। मैं ऐसे आप अपना ऑब्जर्वेशन मत बंद करना, बेस्टी बना लूं बिल्कुल। नहीं आप देखो देखो सिंपल सी बात है। अरे मुझे सुनना ही नहीं है कुछ बाहर का। अब तो ये जो भी इसको अपनी साइड पे लेना है, ये खुद ही हो रहा है। ऐसे है स्वीट, ये अच्छा बंदा है, उससे लिए ऐसे नहीं कि वो आया और इधर घुस गया ये वाले ग्रुप में, बोला बजाज मेरा फेवरेट है। सबके बारे में ओपिनियन करके आया होगा कि कौन से ग्रुप में। सबके बारे में ओपिनियन दिया, मेरे तक आके बोलता है अभी आप कैप्टन हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा तो मतलब यू आर अ थ्रेट और समथिंग। वो तो वही फील करके आया लग रहा है मुझे। एक्चुअली मेरा छोटा भाई जो है, ही इज योर एविड फैन। उसने हाँ, तो जब ये वोटिंग हो रही थी मृदुल और इनकी, तो मेरा भाई कुछ फोन पे कर रहा था। मैं कहा क्या कर रहा है? तो मैं शहबाज के लिए वोट कर रहा हूँ, मेरा छोटा है मुझसे बहुत। एंड ही एक्चुअली अनाउंस इन द फैक्ट्री और हमारे पूरे वर्कर्स तुम्हारे लिए वोट कर रहे थे। एंड मतलब आई स्वेयर ऑन फिर भी हार गया मैं। आई डोंट नो हाउ, मुझे तो पता भी नहीं तुमने ऐसे क्या कर्म किए कि वो तुम्हारा फैन है। बिकॉज आई डोंट नो यू आर अ एक्टर। ना बेल्ला हूं मैं। बेल्ले वो तुम्हारा जबरा फैन है। मतलब आई हैव नेवर सीन, क्योंकि जब मैं ऑफिस में होती हूँ मैं बहुत वर्क मोड टाइप की। तुमने यहाँ भी जो दिख रहा होगा कि मैं किसी से दोस्ती नहीं करती हूँ, अपने टर्म्स पे रहती हूँ बिल्कुल। तो मैं दोस्ती यारी या लड़कों में इंटरेस्टेड टाइप नहीं हूँ। वाह बढ़िया बात है। और मेरा भाई, आपके बारे में मेरे को इंट्रोडक्शन क्या था, तान्या वो बहुत सच्चे दिल का लड़का है जैसे मैं हूँ। वो मृदुल बहुत तेज है, तू उससे संभाल के रहना। वो कह रहा था शहबाज ही आएगा। तेरा पॉइंट अगर सही भी होगा ना, तो तू गलत ही लगेगी अगर तू फालतू फटेगी और फालतू शब्द यूज करेगी। लेकिन यूज मत हो, मेरा कहने का मतलब ये है। तू सब देख कर आई है, तू इतने बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, खुल के। मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है यहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ, पर ठीक है। ये सिर्फ शुरुआत है और गलतियां शुरुआत में ही होती है। ओके बसीर, ओके।
और वो इंसान ही क्या जो गलतियां नहीं करे. एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग हियर. पीपल आर नॉट इवन डूइंग एनीथिंग. कितने लोगों को यहाँ पे क्या I've tried to do something, it's been perceived wrong. It's fine. And it's been perceived as something that I'm not, बस ये. It's okay. It's okay. आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ओवरडू करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा कर्व डाउन करने की जरूरत है. पर बाहर हंगामा हो गया होगा यार फिर तो. किस लिए? ये जो हुआ. फरहाना. हाँ. 100%. तभी तो उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसा है वैसा है या. सही बात है. लोगों को भी दिखता है ना यार, कौन सा जेन्युइन स्टैंड ले रहा है, कौन ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो दिखेगा ही लोगों को. लोग पागल नहीं है ना. हाँ. बताओ. नहीं अभी नहीं. वेट, सब बैठे बाहर अभी. सब देख रहे हैं. रो मत, बिल्कुल नहीं. मैंने कभी कोई मुद्दा जानबूझ के नहीं किया. भाई मैं ना पता क्या थोड़ा सा दूर इसलिए हो गया था. उसने मुझे बोला 1 हफ्ते के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं. हाँ. मैं कहा भाई क्या सोच के आई है. फरहाना ना. हाँ. और आप ही जब उसने बसीर पे ऐसी ऐसी बातें हाँ. और हिल गया. एग्जैक्टली. मुझे पता है मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे. मैंने तो झगड़ा भी कोई नहीं किया अभिषेक के साथ. उसके बाद वो बार बार आ रहा था. मुझे उसके बात करने के तरीके से प्रॉब्लम है, बिकॉज मैं ऑलरेडी चिड़ी हुई उससे. मुझे उसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है. वो शायद वो इसलिए तब से सॉरी सॉरी बोल रहा था, पैर वैर पकड़ रहा था, बिकॉज ही न्यू कि वो टीवी पे कैसा दिख रहा है ना. बिकॉज उसने मेरे पैर पकड़ने से 100 बार सॉरी बोला. अब शायद वो गेम उसकी साइड से हो गई और मैं वो दिख रही हूँ कि मैंने कोई कार्ड प्ले किया. आई सेड दीज वर्ड्स, तो उसके लिए दिल से आई एम वेरी सॉरी. कोई नहीं. ठीक है. मुझे पता था मैंने गलत बोला, लेकिन मैंने तेरे को सॉरी इससे पहले नहीं बोला था. ठीक है. दूसरी बात अबाउट तानिया. ठीक है. आई नो वो तेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है. ठीक है. बट तानिया मेरी फ्रेंड नहीं बन सकती. शायद तू बन सकती है, वो नहीं बन सकती. लेकिन तानिया का थोड़ा सा वो केयर वाला नेचर है. ऐसे भी है. नहीं है. है. सुनो, वो सबकी गुड बुक्स में रहना चाहती है. अब वो नहीं. अभी तुम जब तक यहाँ हो ना, आई एम श्योर तुम्हें पता चल जाएगी. तुम्हें आगे मेरी एक एक बात ना कनेक्ट होगी. मैं तुम्हारा ना ब्रेन वॉश कर रही हूँ, मैं ना तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही हूँ. मैं सिर्फ तुम्हें कुछ चीजों के बारे में बोल रही हूँ कि मेरी साइड ऑफ स्टोरी क्या थी. आप शहनाज के रियल ब्रदर हो. भाई अब करते क्या हो, मतलब मुझे नहीं पता. अरे नहीं सच्ची बता ना भाई. यार मैं थोड़ा बहुत गाने गुने कर लेता हूँ. हाँ. लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत. और एक्टिंग भी करते हो. एक्टिंग कर. भाई किसका टैटू है? वो सिद्धार्थ का. हाँ मैं बोली थी सिद्धार्थ. दिखाओ. कभी मिल नहीं पाया मैं, तो कैसे थे वो? एकदम सही बंदे थे. अच्छे थे भाई. प्यारे थे ना एकदम. क्योंकि मेरे को जो मैं शो में देखा उसके हिसाब से तो मेरे को बहुत पसंद है. यार जो अच्छा वो दिख ही जाता है. हाँ, मेरे को तो बहुत पसंद है सिद्धार्थ. 15वां दिन. शॉट क्या है, तेरी गलती रियलाइज करने के लिए था ना, तो देख के पढ़ भी रही है. मैं बोला भाई ढीठ मतलब ढीठ. अभी जैसे घर वालों से झगड़ा होगा तो ये सारी चीजें थोड़ी बोलेगी, तू नहीं बोलेगी ना. मेरे घर में झगड़ा ही नहीं होता मेरा. तो क्योंकि उनको पता ही है कि घटिया है तो वो नहीं बोलते. मैं लात मारूंगी. अब इसको छील के फिर ग्रेट करूँ ना? यस ऑब्वियसली तानिया, ऑब्वियसली सिंपल चीज है ये. तो अनपढ़ गवार को भी पता होना चाहिए कि मैं अनपढ़ गवार ही तो हूँ. नहीं तो मुझसे भी बदतर हो क्या? हाँ लग रहा है. नहीं लगता है मुझे. क्या लग रही हो तुम? ओफ स्लीवलेस पहन के बहुत ही कातिल लग रही हो तुम. तू भी आजा. कब तक खड़ी रहेगी वहाँ खिड़की पे? नहीं मैं अकेले नहीं, तुम लोग छेड़ोगे. तू भी आजा बाजार में. चल निगोड़े. बिग बॉस, ये जो बहू बनने की ट्रेनिंग दिलवा रहे हो, बताती हूँ आपको. आज यार किचन में मसल बनते हैं क्या? बनता है भाई. है मेरे बन गए होंगे अब तक. पतला है, ट्रेडमिल करता और पतला हो जाए. ये पा कैसे रहा है? उड़ रहा है एक्चुअली. पर नहीं तू उड़ रहा है. तू उड़. तो कान की एक्सरसाइज कर. कान की एयरबड ले, ऐसे ऐसे घुमा.
पराठे खा के। ओह 250 होनी चाहिए 3। अगर ये 50 मार ले, मैं कहता हूँ बिग बॉस ट्रॉफी दे देना इसे, बिग बॉस की। ऐसा तो नहीं सिर्फ बिग बॉस ने भेजा कि नहीं बिगाड़ो, ये सुधर क्यों रहे। बकैती की दुकान है ये भी। एक्सट्रीम टॉकिंग इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। मेरे को समझ नहीं आता तानिया पर इतने भी नहीं पहनते। नहीं नॉट गोइंग पर्सनल भाई, कितने चालाक आदमी हो सारे तुम यार। तुम बहुत आगे जाओगे। मैं तो आगे जा चुका हूँ। बहुत जाओगे बहुत। मैं मृदुल जब आया एंट्री पे तो मैंने बोला भाई बेस्ट ऑफ लक। मृदुल बोले करे ये तो पता कुछ सोच कर आया हुआ है दिमाग में। एक हॉल में 200 फोन रखे हैं, 200 फोन, और 200 लड़का ऐसे ऐसे साइज वाले वोट जा रही है मेरे दिल को धड़ा। रील तो देख रहे होगे भाई। मैं इसके जैसे थोड़ा वोट लिए, मैंने ली लोगों को सड़कों पे खड़े करके। कोई जा रहा बाइक, भाई रुको यार ये वोट डालो, भाई रुको। मतलब 3-4 हजार लोगों से तो मैंने लिफ्ट मांग कर रोक कर वोटें डलवाई हुई है। एक्चुअली ना, चलो ये बात बोलनी नहीं चाहिए जो है ना ब्रो, ये अपने बंदों के कट्टर होते हैं। सपोर्ट हमारे में डिवाइडेड है। हमारे में सपोज कर लो पंजाबी मृदुल को सपोर्ट करेंगे, जो भाई हैं जो मेरे, तो मुझे भी सपोर्ट करेंगे। मैं आया हूँ भाई, मुझे हर ने सपोर्ट करा। हमारी तरफ के जो बड़े से बड़े यूट्यूबर है ना, चाहे कुछ भी हो भाई, उन्होंने खुल के सपोर्ट। मतलब मैं तुझे इस हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक बसीर आर्टिस्ट है ना, तो बसीर को उनको अपनापन लगता है। हमारे वाले क्या है, हमारे वाले पहले देखेंगे जो फिर समझ जज आया करते हैं, फिर हाँ फिर उसके साथ करते हैं। नेक्स्ट वीकेंड यू गोना, बल्कि 2 जॉली आने वाले हैं वीकेंड के वार को और भी स्पेशल बनाने के लिए। सो स्टे ट्यून। आप देख रहे हैं वैसलीन को प्रेजेंट्स बिग बॉस, को पावर्ड बाय डैनी प्रॉपर्टीज, फ्लिपकार्ट एंड हैप्पी फिश। अब हम कदम रखने जा रहे हैं सीजन के 3 हफ्ते में, और यहां से इनके साथ कोई रियायत नहीं होगी। आपका कंटिन्यूस सपोर्ट। सो देखते रहिए बिग बॉस, रोज रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर।